हमें बहुत ही गौरव महसूस हो रहा है जब विगत दिनों से जैन समाज के माता पिताओं ने अपने बच्चों को संस्कारित करने का जो बीड़ा उठाया है, व्यापार से शिक्षा की ओर अग्रसर हुए हैं, ये पूरे देश के लिए गौरव का विषय है। आज हम नैरो माइंड से विराटता की ओर जाने की कोशिश कर रहे हैं और जब तक हम आगे नहीं आएंगे तब तक हमारा देश में कोई कद दिखलाई नहीं दे सकता है। आदमी धन के माध्यम से चक्रवर्ती नहीं हो सकता है, बल्कि शिक्षा के माध्यम से अपनी पहचान पूरे देश में और दुनिया में बढ़ा सकता है। महानुभाव, जिंदगी कुछ साल के लिए लीज पर मिली है। आज जो आप बच्चे कह रहे हैं अफसर हैं, बच्चे नहीं, अब इनके लिए देश की बागडोर हाथ में लेने का एक मौका मिला है और इस मौके को कैच करने के लिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्यारे बच्चों, जिंदगी कुछ साल के लिए लीज पर मिली है, रजिस्ट्री के चक्कर में ना पड़े, मस्त रहें। ये लोग रजिस्ट्री कराने के चक्कर में सारी जिंदगी बर्बाद करते। लोग अक्सर जिंदगी की व्यवस्था जुटाने में ही जीवन गंवा देते। पुरातन लोगों ने घर बनाया, कोठी बनाई, फैक्ट्री खोली और जिंदगी भर लड़ते रहे महाभारत में, लेकिन मानव को बनाने का विचार नहीं किया। लोग अक्सर जिंदगी की व्यवस्था जुटाने में जीवन गंवा देते हैं। रोज सोचते हैं कल जिएंगे, सारे इंतजाम कर लूं, लेकिन जिसे जीना है उसे अधूरे इंतजाम में ही जीने की कला सीखना पड़ती, क्योंकि इंतजाम तो कहीं पूरा होता नहीं, जिंदगी पूरी हो जाती। आज हमारे इन समाज के बच्चों ने अपने आत्मविश्वास को बढ़ा करके एक जो स्तर पैदा किया है, उसके लिए आप पैसे से नहीं तौल सकते। खुद के लिए पैसा कमाना अच्छी बात है और उससे किसी और का भला हो तो बहुत अच्छी बात है। आप सबने पैसा कमाया है, लेकिन पैसे से केवल आपका भला हो सकता है, किंतु उन पैसों के माध्यम से बच्चों को संस्कारित करने के लिए एजुकेशन प्रमोट किया, वो बहुत ही अच्छी बात है। दुनिया में रहने की सबसे अच्छी दो जगह है। दुनिया में रहने की सबसे अच्छी दो जगह हैं, या तो किसी के दिल में या किसी की दुआओं में। आपके लिए माता पिता की दुआ और गुरुओं की दुआ IAS, IPS, IRS बनाने में कामयाबी देती है। सभी लोग लौकिक शिक्षा को लेते हैं, लेकिन आपके दिल में राष्ट्र के प्रति कुछ कर गुजरने की भावना, संभावना और गुरुओं की दुआ। वे अपने एक बच्चे को, यहां बैठा हुआ है लेफ्ट में बासु, ये बहुत धार्मिक माता पिता से निकटा हुआ प्रोजेक्ट है, जहां उपवास होते हैं, साधना होती है, संयम होता है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, जितने बच्चे निकल करके आए हैं, उनका सच्चे देव गुरु शास्त्र में श्रद्धा होने के कारण ही छनकर फिल्टर होकर के निकले हैं।
हमने 6 बच्चों को गाइड किया कंटिन्यू, लेकिन 3 बच्चे उसमें से चूक गए। कहीं ना कहीं सूत्र गुरु और भगवान से छूट गया और ऐसे 3 छनकर निकल के आए हैं। हमारे हेमंत जी कहते लास्ट तक, बासु कहता गुरुदेव आशीर्वाद देना। विश्वास का सूत्र जब तक बच्चों का जुड़ा रहता है, मैं कहता हूं धरती पर कोई आदमी उसको पीछे नहीं कर सकता है। जिंदगी में इतनी गलतियां ना करो कि पेंसिल से पहले रबर घिस जाए, और रबर को इतना मत घिसो कि जिंदगी का पेज ही फट जाए। हमें अपने कर्तव्यों का ध्यान करना है। मैं आज बहुत ही हर्षित आनंद भाव से कहता हूं कि आज पूरे देश में आनंद का संचरण होना चाहिए कि आज करीब 32-33 बच्चे जैन समाज से अपनी शक्ति का परिचय दिए। अब पैसे से तौलने की आवश्यकता नहीं है। ज्यादा बोझ लेकर चलने वाले अक्सर डूब जाते हैं, ज्यादा बोझ लेकर अक्सर डूब जाते हैं, चाहे वह अभिमान का हो, सामान का हो या काम का हो। आप लोग जिंदगी भर बोझ लेकर के चलते रहते हैं। काहे का बोझ? चक्रवर्ती होने का। लोग हवन महल बनाते हैं, कोठियां बनाते, बोझ तैयार करते, लेकिन ये बच्चे आज बोझ नहीं, देश के लिए ओझ बन के आ रहे। क्या महावीर का यश नहीं फैलेगा? अहिंसा का संदेश नहीं जाएगा? जिन माता पिताओं ने जन्म दिया, क्या उनके लिए इस बात का गौरव महसूस नहीं होता? महसूस तभी होता है। एक मां कहती है कि मुझे पिक्चर जैसा लग रहा है। शाम को तो बेटा बैठा हुआ है और सुबह जब रिजल्ट आता है तो आईएएस की श्रेणी में रैंक आ गई। मैंने तभी कहा उस बच्चे को, देखिए बहुत ही गौरव से सुनने की बात है बेटे, मुनि बनना जीवन की पूर्णता नहीं है। मुनि बनना जीवन की पूर्णता नहीं है, जीवन की शुरुआत है। और हर क्षण मुनि बन के हमें अपनी आत्मा साधना करते हुए कर्म की निजरा करना पड़ती है। अगर आचार्य विद्यासागर जी भी दीक्षित हुए तो दीक्षित होने के बाद अंतिम क्षण तक अपनी साधना करते हुए मोक्ष पहुंचने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। उसी प्रकार आप बच्चों की जीवन की शुरुआत है। आईएएस हो जाना पूर्णता नहीं है, आईपीएस हो जाना पूर्णता नहीं है। अब जीवन की शुरुआत हो रही है। देश का भला, राष्ट्र का भला, जनता का भला, परिवार का भला हमें किस तरह से करना है, हमें अपनी नेक नियत रखते हुए, सुरा और सुंदरियों से दूर रहते हुए, महावीर का अहिंसा, अपरिग्रह, अनेकांत और शांतवाद को दृष्टि में रखते हुए किस तरह से देश की कामयाबी में आगे बढ़ना है। मैं आपसे कहना चाहता हूं प्यारे बच्चों, यदि हम इस तरह से चलने का पुरुषार्थ करते हैं तो हम जीवन में सफल होते। जो पेड़ जितना ऊंचा होता है उसकी छांव उतनी ही कम हो जाती है। इसलिए ऊंचा बनने के बजाय एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करना है। आपके लिए सही रास्ते चलना है और सही रास्ते चलते चलते महावीर भी बनना है। मैं 1978 में जब संघ में आया, कितने वर्ष हो गए, शायद इन बच्चों की उम्र भी नहीं रही होगी। 78 में निकला तो एक कमिश्नर मिस्टर एस.के. जैन भोपाल से आए। उन्होंने कहा गुरुदेव मुझे आहार देना है। ठीक है, आचार्य भगवान विद्यासागर से बोले आहार देना है। उन्होंने कहा पंच अणुव्रत धारण कर लीजिए। मुझे मालूम है कि रात्रि के भोजन अब आप शायद, तो पंच अणुव्रत
वो कैसे हो सकते हैं? बोले जो सरकार आपको सुविधाएं उपलब्ध कराए उनमें ही संतुष्ट रहना है। जब आप उनमें संतुष्ट रहेंगे तो हिंसा से बचेंगे अनावश्यक। जो आपको सरकार सुविधाएं दे उन्हीं में जिएंगे तो आपको झूठ बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और जब आप उन्हीं साधनों में जिएंगे तो आपको चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जब उन्हीं साधनों में जिएंगे तो आप किसी शाही माहौल में, नाच में परिस्थिति को देखने को नहीं चाहेंगे, ब्रह्मचर्य पलेगा। और जब तनख्वाह में खुश रहेंगे तो अपरिग्रही बनेगा। सेठ लोग सुबह से शाम तक कमाते रहते, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील करते होंगे, लेकिन एक आईएएस बनकर अहिंसा महावीर का संदेश जी सकते हैं और पूरे दुनिया को जिला सकते हैं। आज ये आपका दीक्षांत समारोह है। ऐसा समझ के चलिए, हमें हर क्षण जागने की जरूरत होगी। ये देख, मां से अच्छी, मां से जन्मे बच्चे शेष जिंदगी, आज 24-25 साल, 26 साल के बच्चे बड़ी संख्या में तैयार हुए हैं और एक अच्छे इंसान बन के जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो बहुत ही अच्छा होगा। नाम और पहचान छोटी हो मगर खुद की होना चाहिए। कोई किराने वाले का बच्चा है, कोई बुढ़वालों का बच्चा है, कोई और किसी का बच्चा है, लेकिन अब अपनी पहचान आपको बनाना है। बापू के नाम से पहचान नहीं होना चाहिए तुम्हारी। अपने पिताजी के नाम से पहचान अगर चलती है तो 20 फर्म, 24 फर्म, पुरानी फर्म को लेकर ईमान जागृत होता है। लेकिन जब स्वयं चलना शुरू कर देते हैं तो हर कष्ट परेशानी का सामना करते हुए आकाश सिर, हिमालय से ऊंचाई पाने के लिए व्यक्ति कोशिश करता है। कर्म भूमि पर फल के लिए श्रम सबको करना चाहिए। कर्म भूमि पर फल के लिए श्रम सबको करना चाहिए। रब सिर्फ लकीरें देता है, रंग हमको भरना चाहिए। आज एजुकेशन लेकर जैन बच्चे उन मां बाप की कोख को चरितार्थ करने जाते हैं, तो अब आपके लिए नेक्स्ट जिंदगी को रंग भरने की कोशिश करना है। अहिंसा का, अपरिग्रह का, अनेकांत का, शाद्वाद का, और ये 4 चीज जहां पर होंगी दुनिया में ध्वज सबसे ऊपर खड़ा दिखलाई देगा। भाई हेमंत जी वर्षों से आईएएस हैं, सरकार को सेवाएं दे रहे हैं और अपने दिल पर हाथ रख के सच्चाई का ध्वज गाड़ के रखा है। लोग डरते हैं हेमंत जैन से मिलने के लिए। मंत्री को भी सोचना पड़ता है किस व्यक्ति को फिट किया है। लेकिन मैं आपसे कहता हूं महानुभाव, छोटी सी जिंदगी है, हंसकर जियो। छोटी सी जिंदगी है, हंसकर जियो। भुला के सारे गम, भुला के गम सारे दिल से जियो। उदासी में क्या रखा है, मुस्कुरा के जियो। अपने लिए ना सही, अपनों के लिए जियो। अब आप आईएएस होने के बाद अपने माँ बाप से थोड़े से दूर होने की कोशिश करेंगे। मेरी दादी क्या पढ़ी है, 4th 5 पढ़ी होगी, माँ BSc पढ़ी होगी। अब आप सोचेंगे मैं आईएएस हो गया हूँ, या बेटियाँ सोची मैं आईएएस बन गई हूँ या पुलिस में चली गई हूँ, तो फिर अब माँ किस काम की। लेकिन माँ ऐसी चीज है
बिना पढ़ी लिखी होने के बाद भी अनेक शिक्षाएं दे देती है। इसलिए आप बच्चों के लिए आज ये संकल्प कर लेना है कि मां को मां समझना है, पिता को पिता समझना है। मुट्ठियों में कैद हैं जो खुशियां, वो बांट दो भाग्यवानों। ये लालाओं को कह रहा हूं जो बैठे हुए हैं, श्वास ले रहे हैं, दवाई ले रहे हैं, अपने काम क्रोध को थोड़ा थोड़ा कम कर लो, गौरव महसूस कीजिए। मुट्ठियों में कैद हैं जो खुशियां, वो बांट दो भाग्यवानों। ये हथेलियां एक दिन वैसे ही खुल जाने वाली हैं। एक भक्त रात 2:30 बजे एक्सपायर हो गया, बल्ब फ्यूज हो गया। आज देखिए हाल खाली सा लग रहा है। बहुत सारे लोग इसी कारण नहीं आ पाए रोनी से। एक अच्छे भक्त के पिता खत्म हो गए, और उनके खत्म होने का रहस्य क्या है? खुशियां हमको बांटना चाहिए, आप मुट्ठियां बंद करके मत चलिए। आप छोटी छोटी बातों में बुरा मान जाते हैं, और छोटी छोटी बातों में रिश्ते खत्म हो जाते हैं। छोटी छोटी बातें अपने दिल में रखने से बड़े बड़े रिश्ते कमजोर हो जाएंगे। आज ये संकल्प कर लीजिए, हम छोटी छोटी बातों को लेकर जिंदगी में कभी नाराजगी प्रकट नहीं करेंगे। छोटी छोटी बात से मनुष्य का, देखो कहते हैं रोटी पर घी, बोलते गांव में ना, रोटी पर घी और नाम के आगे जी लगने से क्या होता है? रोटी का स्वाद बढ़ जाता है और आपकी इज्जत बढ़ जाती है। कल तक आप इन बच्चों को कैसे पुकारते थे? रे बासु। अब आपकी औकात खत्म आज से, बासु जी कहना पड़ेगा आपके लिए। इन बच्चों के नाम मुझे याद नहीं है, आपको कहना पड़ेगा। अलबत्ता फादर हो, दादाजी भी होते क्या है? एक व्यक्ति ने मुझे कहा, वो जज हो गया। वो हाई कोर्ट में बैठा हुआ था, और उसका दादा गांव से आया, और वो कहता, जो उसके बचपन का नाम था ना, वो बचपन का नाम जो प्यार का होता है ना, कौन सा नाम होता है? बिल्कुल छोटा सा नाम होता है, निकनेम। वो बूढ़ा दादा चला आ रहा था कोर्ट के सामने से, अपने बच्चे को पुकार रहा था। पुकारते पुकारते मजिस्ट्रेट कुर्सी पर बैठा था, उसने नीचे से आवाज लगाई। आवाज लगाते ही वो कुर्सी छोड़ के मिलने को जाना, और कुछ दिन के बाद पता चला कि अब वो दादाजी नहीं रहे, तो बहुत रोया कि अब निकनेम से पुकारने वाला कोई आदमी नहीं होगा। रे बासु, अब कोई आदमी नहीं मिलेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कितने बड़े आप पदों पर चले जाएं प्यारे बच्चों, लेकिन मैंने आपसे शुरुआत में ही कहा था, एक उम्र के बाद उस उम्र की बातें उम्र भर याद आती है। एक उम्र के बाद उस उम्र की बातें उम्र भर याद आती हैं, पर वह उम्र फिर उम्र भर नहीं आती है। ये संस्कार जो सच्चे देवगुरु शास्त्र से आपको मिले हुए हैं, इन संस्कारों को कामयाबी देने की कोशिश कीजिए। हमने एक संस्था खड़ी की थी, उसका नाम कामयाब रखा था। 24 बच्चों को लगातार शिक्षा देते रहे, और उसमें से पिछले या इसी वर्ष कहिए 6 में से 3 बच्चों को लिए मिस्टर हेमंत जी लगातार पुरुषार्थ करते रहे। मैं समझता हूं 50% सफलता मिली, और हमें खुशी है। बाकी और जो जैन बच्चे यहाँ बैठे हैं,
आपको खुशी हो ना हो, पर मुझे बहुत खुशी है। वह इसलिए कि अनेकांत का संदेश यही बच्चे देके समाज की बीमारियों को दूर कर सकते हैं, वो आप लोग नहीं कर सकते। पुलिस में हो, इनकम टैक्स में हो, किसी विभाग में हो, सचमुच महावीर ने कहा जहां अनेकांत वहां कोई झगड़ा ही नहीं है, और जहां अनेकांत नहीं वहां कश्मीर और महाभारत है। में कहीं कोई समस्या आने वाली नहीं है। मैं आप सबके मंगल की कामना करता हूं और बच्चों को चाहता हूं, आपके जीवन की अब शुरुआत हो रही है। अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, अनेकांत, इन 4 महावीर के सूत्रों को कामयाबी देने के लिए आप पूरी कोशिश करना और पूरी कोशिश के साथ आगे बढ़ते रहना। अभी वो आए थे मुख्य अतिथि जी, वो कह के गए हैं कि यहाँ मंदिर बन रहा है और अस्पताल बन रही है। हो सकता लाहौर में भी मंदिर अस्पताल बनाने की आवश्यकता पड़े। अब यही बच्चे मंदिर बनाएंगे, यही बच्चे अस्पताल बनाएंगे। हम तो केवल दूर खड़े होके देखने वाले होंगे, हम गाइड करते रहेंगे। आप सब अच्छे कामों में लगे रहें, और ये अच्छे काम तभी होते हैं जब हमारे विचारों में महावीर के प्रति बहुत गहराई से चलने का काम होता है। मैं सही बच्चों को आशीर्वाद देता हूँ, और भाई हेमंत जी जो बच्चों को गाइड करते रहे हैं, मैं पुनः चाहता हूँ बच्चों को और भी तैयार करें। और कामयाब का भवन तैयार हो चुका है, वहाँ 30 बच्चे रहने की स्थिति निर्मित कर दी है, और ये वर्ष उन बच्चों के लिए बहुत सफलता देने के लिए प्रयत्नरत रहेगी कमेटी। यहाँ कमेटी के बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, कुछ सोफा पर आराम से बैठे हैं कि महाराज जी तो कर ही लेंगे, मुझे क्या करना है। महाराज तो करेंगे ही, यदि आप अच्छा करने लग जाएंगे तो आपके हौसले बुलंद हो जाएंगे। थप्पियां लगाने से जिंदगी सफल कभी नहीं होगी। महाराज के पीछे चलने पर और इन बच्चों को सहयोग देने से ही जीवन सफल होगा। क्रोध, मान, माया, लोभ, इनके लिए साइड में रखना होगा। लोभ जागृत होता है, मान जागृत होता है, और आदमी पिछली लाइन में चला जाता है। आइए इस मौके पर सब महावीर के अनुयायी बनते हुए बड़ी आस्था और विश्वास को अगले वर्ष लेकर के चलेंगे। मैं आप सबके मंगल की कामना करता हूं और चाहता हूं जिन माता पिताओं ने आपको जन्म दिया है, चाहे आप महाराष्ट्र से आए हों, अब हुआ राजधानी के हों, यूपी से आए हों, हाँ वो तो मध्य प्रदेश का ही एक टुकड़ा है, छत्तीसगढ़, जहां आचार्य भगवान हमेशा विराजमान रहते। ऐसी भूमि से भी एक बच्चा IAS बन के निकला है, और मैं चाहता हूं एक बार ये सब अच्छा संकल्प, अच्छी भावना रखते हुए इस देश को ऐसी शक्ल दें कि जितने नॉनवेज का सेवन करने वाले हैं या शाही या तामसी बात करते हैं, उस सात्विकता के साथ देश को अच्छा शक्ल, अच्छा रूप दें। बस इन्हीं भावनाओं के साथ मैं विराम लेता हूं। जय बोलिए संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि राज की जय। बोलो उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज की जयकारा, गुरुदेव का। मैं चाहता हूं ये सारे बच्चे खड़े हो जाएं और एक बार इस बात का संकल्प करें, अहिंसा, अपरिग्रह, अनेकांत और शांतवाद ये भगवान महावीर की देन हमारे रक्त में घुले और हम इनके लिए देश के लिए भेंट करें। मैं भगवान महावीर का नारा लगाता हूं और आप सब बहुत संक्षेप में उनका जयकारा लगाते हुए अपने भावों को रखिए। जय बोलिए विश्वबंध भगवान महावीर स्वामी की जय। भगवान महावीर स्वामी की जय। भगवान महावीर स्वामी की जय।